हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी मिट्टी के बर्तन किस तरह से आपके खाने को पौष्टिक बनाते हैं, क्या इस्तेमाल का तरीका है और साथ ही साथ क्या रख रखाव आपको करना चाहिए ताकि मिट्टी के बर्तन ज्यादा दिन तक वो इस्तेमाल हो सके, उनमें क्रैक नहीं आए। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताएं और जरूर से बताइएगा दोस्तों अगर आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हो तो आपका रख रखाव का तरीका कैसा है ताकि उसमें क्रैक नहीं आए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल के फायदे क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मिट्टी के बर्तन में कोई भी सब्जी या दाल बनती है तो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, खाने के जो पौष्टिक तत्व हैं, वो 100% आपके खाने में रहते हैं। लेकिन यही अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाते हो तो दोस्तों 87% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एल्युमिनियम उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13% यानी 13% ही उसका पोषक तत्व आपके शरीर को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पका रहे हो तो हमेशा स्लो आंच पर या मीडियम मध्यम आंच पर ही खाना पकाना चाहिए। अगर आप तेज आंच पे खाना पकाओगे तो दोस्तों उसमें क्रैक आ सकते हैं आपके बर्तन में। यहाँ पे आपको पोषक तत्व किस तरह से 100% मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 100% मिलते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो पोरस इन नेचर होते हैं, यानी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी वो आपकी जो नमी है, छेद जो है वो नमी को और आग को बराबर सर्कुलेट करता है, बर्तन पे पूरी तरह से अच्छी तरह से सर्कुलेट करता है इक्वली, जिससे कि जो पोषक तत्व है वो सुरक्षित रहते हैं खाने के अंदर। और साथ ही साथ आपको खाना जब बनता है, जो खाना आप खाते हो, इस्तेमाल करते हो जब पकने के बाद, तो वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। दोस्तों इसमें आपका तेल बिल्कुल बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, या तो तेल कई बार इस्तेमाल भी नहीं करते हैं कई लोग अगर मिट्टी के बर्तन में खाना पका रहे हैं। दूसरी बात यह है कि खाना जो पक के तैयार होता है वो आपको बिल्कुल भी इंडाइजेशन, गैस की प्रॉब्लम या किसी तरह का कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। दोस्तों हमारी बॉडी में जो भी आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो सारा चीजें आपके खाने में मौजूद रहती है मिट्टी के बर्तन में अगर खाना पकाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है तो वो जल्दी खराब नहीं होता, ज्यादा देर तक गर्म रहता है, और साथ ही साथ दोस्तों उसमें आपको किसी भी तरह का चेंजेस, टेस्ट में ऑल्ट्रेशन नहीं मिलेगा। यही अगर आप एल्युमिनियम में खाना पका रहे हो या कुकर में खाना पका रहे हो तो उसमें खाने में थोड़ी देर बाद अगर आप उसको रीहीट करते हो यानी गर्म करते हो तो आपको थोड़ा सा टेस्ट का ऑल्टर मिलेगा, चेंज आपको जायके में मिलता है। और जो कुकर में खाना पकता है दोस्तों, वो खाना गलता है, पकता नहीं है। लेकिन मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना पकाते हो तो वो पकता है, गलता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल साफ है, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में आपको 10 से 15 मिनट कंपैरेटिवली एल्युमिनियम के ज्यादा लगता है, इसलिए खाना आपका आराम से धीमे धीमे आंच पे पकता है, गलता नहीं है। टाइम लगता है लेकिन स्वाद और पौष्टिक जो तत्व है वो 100% आपको मिलते हैं। यही अगर आप कुकर में पका रहे हो तो उसमें हवा नहीं पहुंचती है अच्छी तरह से, तो वो पूरी तरह से गल जाता है, खाना पकता नहीं है, उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी सिर्फ 13% रह जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, आप अगर आज कोई भी कढ़ाई एल्युमिनियम की या नॉन स्टिक कढ़ाई, तवा, कुछ भी आप लेकर के आइए, आज आप उसका वजन करिए, डेफिनेटली 100% श्योर हूं दोस्तों कि आप अगर 3 साल इस्तेमाल करने के बाद उस बर्तन का वजन करोगे तो आपको खरीदे हुए वजन से कम मिलेगा। इसका मतलब कहां गया वो सारा एल्युमिनियम या टेफ्लॉन की जो शीट है उस पे, नॉन स्टिक पे, वो कहां गया आपका टेफ्लॉन, तो वो सब आपके पेट में गया। दोस्तों इसीलिए मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है आपका, वो आपको कई सारी बीमारियों, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका थायराइड, उसको बराबर रखता है, मेंटेन रखता है, लेवल को आपको बीमारियों से बचाता है। पुराने जमाने में इसीलिए लोग बीमार नहीं पड़ते थे या बहुत कम पड़ते थे। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम या टेफ्लॉन शीट वाली, जो आजकल नॉन स्टिक बहुत फैंसी और अच्छी आपको अट्रैक्टिव बर्तन मिलते हैं, यूटेंसिल्स मिलते हैं, उसमें आपको कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, बीमार होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, ब्लड शुगर आपका अप डाउन होता है, ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन होता रहता है, बहुत सारी बीमारियां आपको होती है क्योंकि आप इस बर्तन के इस्तेमाल से।
दोस्तों जो मिट्टी का बर्तन है वो एल्कलाइन इन नेचर है, खाना एसिडिक इन नेचर है। अब एल्कलाइन और एसिडिक जब दोनों मिल जाते हैं आपस में तो हमारे जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। और हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी तरह से आपको मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल से मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप आज मेरी इस वीडियो को देख करके इनिशिएटिव यानी कि शुरुआत करना भी चाहते हो तो सिर्फ दो चीजों से करो। एक, आप ले लो मिट्टी का मटका जिसमें कि आप पानी रखो और मिट्टी के बर्तन का ही पानी पीना शुरू करो, या सुराही भी ले सकते हो। दूसरा दोस्तों, मिट्टी का भगोना लीजिए जिसमें कि आप सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ सब्जी बना लीजिए, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाना शुरू करिएगा। फिर आप तवा भी ले सकते हो, फिर बहुत सारे आपके मिट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल में ला सकते हो। आपको आदत हो जाएगी और आपको बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना भी मिलना शुरू हो जाएगा, आप बीमार भी कम पड़ोगे। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है रख रखाव कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों मिट्टी के बर्तन में आप तेल तो डाल नहीं रहे हो, ज्यादा बिना तेल का खाना पक रहा है, तो आप अगर गर्म पानी करके उसको वॉश कर दे हो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने तेल का खाना पकाया तो उसको आप किस तरह से वॉश कर सकते हो, उसके लिए आप नींबू ले सकते हो, नींबू के रस को डाल करके निचोड़ करके उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए, या तो फिर आप बेकिंग पाउडर ले सकते हो या आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिएगा गारंटी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, साबुन बिल्कुल यूज नहीं करना है आपको, साबुन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है आपके मिट्टी के बर्तन के लिए। अब यहाँ पे बात आती है, आप अगर स्क्रबर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप या तो फिर इस्तेमाल करोगे नारियल की जो रस्सी आती है उसका इस्तेमाल करोगे या जूट का इस्तेमाल करोगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे। देखिए दोस्तों, जो ज्यादातर लोग कतराते हैं मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने से, उसका रीजन है क्रैक होना। तो दोस्तों क्रैक सिर्फ 4 रीजन की वजह से होता है ज्यादातर, वो अगर आपने अवॉइड कर लिया तो आप मिट्टी के बर्तन को टूटने से भी बचा लोगे, क्रैक नहीं होगा और आपको इजी होगा, बहुत आराम से आप खाना पका लोगे। सबसे पहले आपका होता है कि मिट्टी के बर्तन को जब भी आप खरीद के लाओ तो उसमें आप कोई सा भी घर का तेल, चाहे आप सरसों तेल चाहे आप रिफाइंड तेल, उसको उसमें थोड़ा सा डालिए, उसमें 3/4 पानी डाल करके आप उसको 24 घंटे के लिए रख दीजिए, या आप किसी बाल्टी में उसको डिप करके छोड़ दीजिए पानी में भर करके। उससे क्या होगा, मिट्टी के बर्तन सख्त हो जाएंगे और वो क्रैक नहीं होंगे, और उनमें वो अगर कोई कमजोरी भी है उसमें तो वो कम मजबूत हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो सख्त और मजबूत हो जाएंगे तो टूटेंगे नहीं। तो सीजनिंग कहते हैं, तो आपको 24 आवर्स के लिए पानी में उसको छोड़ दीजिए, सोख होने दीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल करिए। जब भी आप फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे हो और खरीद के लाए हो तो पहले आप उसकी सीजनिंग करो। दूसरा दोस्तों जो होता है कि मिट्टी के बर्तन को कभी भी तेज आंच पर नहीं पकाना है आपको, कोई भी खाना उसमें हमेशा धीमे आंच पर या तो फिर मीडियम आंच पे पकाना है, कभी क्रैक नहीं आएगा। तीसरा होता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में अगर आप खाना पका रहे हो और आपने डायरेक्टली उसको चूल्हे से उतारते के साथ स्लैब पे रख दिया, दोस्तों हमेशा आपको लोहे के रिंग का या तो फिर कपड़े का इस्तेमाल करना है, बहुत आराम से उस पर आपको रखना है। चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं होने का मतलब है कि वो जो बने हैं वो मिट्टी अच्छी नहीं थी, या तो फिर उनको आग पर अच्छे से पकाया नहीं गया है उस मिट्टी के बर्तन को, तो वो जल्दी टूट जाते हैं। तो दोस्तों अगर इन 4 चीजों का आपने ख्याल रखा तो आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है मिट्टी के बर्तन की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने खाने को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं।